इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का ये सिलेक्शन टेस्ट होता है, ये कब होना है और इसमें क्या क्या सिलेबस है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट डेट अप्लाई करने की है 16/9/2024। तो 16/9/2024 से पहले पहले इसको आप फिल कर लीजिए जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका पेपर कब होना है कब नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 ये पेपर कब कंडक्ट होगा? ये सैटरडे को 12 अप्रैल 2025 और सैटरडे को ही 18 जनवरी 2025 को होना है। जब हम अप्रैल की बात करते हैं तो ये आपका जो 7 सिस्टर हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम यहाँ पे होना है। और जब हम नॉर्मल राज्यों की बात करते हैं जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तो ये सारे के सारे राज्यों में आपका होगा 18 जनवरी 2025 को। इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या आना है। यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन दिए हुए हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। तो यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन आने हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 40 क्वेश्चन आने हैं, अर्थमेटिक टेस्ट से 20 और लैंग्वेज टेस्ट से आपके 20 मार्क्स का आना है। ये लैंग्वेज में आप अलग अलग राज्यों से हैं तो आप अलग अलग लैंग्वेज ले सकते हैं, आपकी क्या राज्य में कौन सी लैंग्वेज चलती है तो आप देख सकते हैं। मेनली हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, अन्य राज्यों में उनकी स्थानीय लैंग्वेज को वो ले सकते हैं। हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से जुड़े होते हैं। ये सारे के सारे डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक टेस्ट मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने हैं और लैंग्वेज में से 20 आने हैं। इसमें आपके 50 नंबर मिलने हैं, 20 में 25 और 20 में 25। टोटल टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया गया है। इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे आपका पेपर ऑफलाइन बेस पे होगा। इसके बाद देखते हैं हम डिटेल में कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से सेक्शन आने हैं, उसमें कितने कितने क्वेश्चन बनने हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में टोटल यहाँ पे 10 सेक्शन आते हैं, जिसमें हर सेक्शन में 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन रहने हैं तो टोटल 40 क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 1 में आपके ऑड वन आउट आते हैं, मतलब आपके 4 चित्र देंगे और 4 चित्रों में से देखना है कौन सा चित्र अलग है। इस तरीके के आपके टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। हर सेक्शन में 4 क्वेश्चन बनने हैं, टोटल आपके 10 सेक्शन हैं और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद फिगर मैचिंग है पार्ट 2, इसमें आपको देखना है कि ये वाला चित्र किससे मैच कर रहा है। पार्ट 3 में देखते हैं। पार्ट 3 में पैटर्न कंप्लीशन की बात करते हैं कि इस पैटर्न को हम किस डायग्राम से कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके भी टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, फिगर की ही देते हैं, जिसमें आपको बताना है कि आगे का चित्र इनमें से कौन सा आ सकता है, तो इसके भी टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। पार्ट 5 की बात करते हैं तो एनालॉजी की बात करते हैं। एनालॉजी में ये इससे रिलेशन में है तो ये वाला इसी टाइप से किससे रिलेशन में होगा, तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना होता है। इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 6 में तो ये जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन की बात करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर या फिर सर्कल देंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए किस डायग्राम की आवश्यकता है उसको आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद बात करते हैं तो पार्ट 7 में मिरर इमेजिंग आता है, मतलब इसको मिरर में देखने पर कैसा दिखेगा, इस तरीके के 4 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपको बताने हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको कागज़ को मोड़ना है। कागज़ को मोड़ने के बाद उसमें छेद कर देगा, किसी से कट लगा देगा और उसके बाद ओपन करेंगे तो वो कैसा डायग्राम बनेगा। इसके टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। इसमें देखिए नवी उसमें यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है जिसमें आपको कुल 4, 5, 6 इस तरीके से आपको चित्र दे देंगे और बताएंगे कि इससे आप किस तरह का चित्र बना सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन आने हैं। इसी तरीके से पार्ट 10 की बात करते हैं तो पार्ट 10 में एक चित्र दे देंगे और आपको बताना है कि ये कहाँ पर छुपा हुआ है। चारों चित्रों में से आपको बताना है कि कौन सी जगह छुपा हुआ है। तो इस तरीके के टोटल 10 सेक्शन आते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं अर्थमेटिक टेस्ट की, तो अर्थमेटिक टेस्ट में टोटल यहाँ पे 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं। 12 टॉपिक्स आपके नंबर दिए हुए हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन, फैक्टर, मल्टीपल्स, डेसिमल। तो इस तरीके से टोटल आपके 12 यहाँ पे
टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। पुराने समय पे क्या क्वेश्चन बने हैं, नए समय पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी की डिटेल डिस्कशन अलग अलग वीडियो में हम करेंगे और हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन सही तरीके से लगा पाएँ। और उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है आपकी लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं। आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में पैसेज आएगी, हिंदी में लेते हैं तो हिंदी पैसेज आएगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें ग्रामर भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और इसके बाद आपको इसकी वीडियोस चाहिए होंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, टेक केयर।